श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूजी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे? ध्यान से सुनना कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे? इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूजी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूजी बोले, हे मुनि वृंदन, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिव देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ते को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं नित्य उन्हें नमस्कार और प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रदान प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिवजी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया कर आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। ओम नमः शिवाय। इस पर श्री सूजी की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूजी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूजी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित इच्छा रहित दिगंबर महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। ओम नमः शिवाय। सुनिए कौन थे वो? सुनिए। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के सिकंदर कुमार शिखर पर पहुँचे। उन्होंने सकंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर सनक दन कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनके समुद्राए थी। उनके बाईं और दाईं 2 शक्तियां उनकी उपासना करती रही थी। मुनिवर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की थी। ओम नमः शिवाय। सकंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव की साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है, जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि आप शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में यही पापों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्धि हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप वह तथा सूत जी रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और प्रेणी पूर्वक हैं।
आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे कामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समृष्टि और वृष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवात्मक ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, क्या बोले सुनो। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतार भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या ज्ञान है, इससे का प्रतिपादक कौन है और इससे ज्ञान का फल क्या है। हा? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों ने इस वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्री विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्राणवार्तक प्रज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ। जो समष्टि व्यक्ति के भाव से हमेशा ही शिव जी का है वही सुव्रत। अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिससे एक का ही प्रज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रभा, चार्य, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले इस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर ओंकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पव्रत का अंत मकार, यही बिंदु और यही हमेशा बिंदु के प्रभाव में है और यही वैष्णव रूप से सिद्ध ओंकार शिव का वचन है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उनका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और कहीं यही शिव जी का रूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी बोले, क्या बोले सुनो। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि के पद्धति के विषय में बताता हूँ, सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महिषादी, चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महिषादी 4 रूप इसी की वैशिष्टि है। जिन्हें सदाशिव के सहस्त्राक्ष से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति हैं, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्ट वैष्णव रूप हैं। तरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात
ब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के हजारेवें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिव जी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव तत्व विवेचन सूजी ने बताया। क्या बताया? सुनो। जब इस तरह गुरु ने वेदांत का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा, क्या कहा? सुनो आगे, कि आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है, उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आप से कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कार्तिक प्रयत्न यह जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देती है। इसी विश्व हेतु वही सनातन देवी है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गुड रहस्य को पूछा तो क्या हुआ? सुनो। सनक जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिवजी पार्वती जी को बता रहे थे, जो उस समय में माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रश्न को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन कहता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इसी संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है। ओम नमः शिवाय। और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी ने सनक जी से कहा। क्या कहा? हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। सनक जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत सेवनाद में किसी प्रकार की देवित्व का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ सबका कर्ता और देवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें पांचों कला है। और जो भक्ता है वही प्रकृति के गुणों के भोक्ता है, वही समस्त है, वही चित्त प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं की पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव जी मुनि ने सनक जी को नमस्कार किया। ओम नमः शिवाय।
शिष्य बनाने की विधि। सोनका जी सूजी से बोले, क्या बोले सुनो। वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूजी बोले, क्या बोले सुनो। हे मुनियों, अब सब धन्य हैं, अब आप उन्हें महात्माओं के समावेत और सुनिए। वामदेव जी ने सनक जी से पूछा, थोड़ा ये शब्द अटपटा है, सॉरी। हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिससे में बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिनके उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्या है। सनक जी ने बताया, क्या बताया सुनो। हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनना। वैशाख, श्रावण, अश्विनी, कार्तिक, अगहन मास महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरु के चरणों को पखार कर उन्हें के मृग चमर के आसन पर शंख में फूल रख कर प्रणव से आदि मंत्रित कर और गंध पुष्प आदि से पूजा करे। दीप शंका मुद्रा से रक्षा करे, कवच मंत्र से आच्छादित करे, अर्धे के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजे। शुद्ध जगत पर घड़ा रख कर उसे सूत से लपेटे, उसमें सुगंधित जल भरे, फिर उसमें पीपल, पीलखन, जामुन, आम, बड़ की छाया और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, गोपी और नंदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डाले। के बाद वस्त्र, आम पत्रे, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करे और उसमें पंचरत्न भी डाले। यदि पंचरत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डाल दे। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमत को ले और मल का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करे। फिर विधि पूर्वक पूजन करे। खीर और तांबुल रखे 8 नामों से पूजा करे। ओम नमः शिवाय अभिनंदन करे। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को स्वयं मंत्र का उपदेश करे। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करे और 22 वायुओं से उनका तात्पर्य समझाए। ओम नमः शिवाय। योग पट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करे। वन में ब्रह्मा हूँ, दूसरा वह तू है, तीसरा आत्मा ही ब्रह्म है, चौथा जगत ईश्वर से अधिष्ठ है, पांचवा मैं ही प्राण हूँ, और छठवां है आत्मा ही ज्ञान है, सातवां है प्रज्ञा नात्मा अर्थात जो यहाँ है, 8 निरंतर वह परे है, 9 वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है, 10वां वही एक ही पुरुष में और आदित्य में ही हूँ, 11वां मैं ही
ब्रह्म हूँ। 12वां, सब में परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। 13वां, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां, तत्व और पृथ्वी का प्रणव मैं ही हूँ। 15वां, वायु और आकाश का प्रणव मैं ही हूँ। 16वां, सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ। 17वां, यह सब त्रिगुण का प्रणव मैं ही हूँ। 18वां, यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। ओम नमः शिवाय। 19वां, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 20वां, जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। 21वां, इसी प्रकार सबका ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आरती पढ़ते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम जय ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला मन माला मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रेरणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नरि गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो बम बम बोले महादेव बाबा की जय। हे भगवान सॉरी, बहुत सारी गलतियाँ हुई है अभी के लिए। सॉरी माफ़ी चाहूँ मैं, और आप लोगों से भी माफ़ी चाहूँ। बहुत गलतियाँ हुई है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।